दिवाली की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। एक खुशी का त्यौहार, दीपों का त्यौहार और इसमें एहतियात भी बरतना ज़रूरी है। इस खुशी के त्यौहार में कुछ ऐसा ना हो जिससे हम परेशानी में आ जाएं और जिसकी वजह से ये रंग में भंग पड़ जाए। तो क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए और अगर कुछ अनहोनी चीज़ हो भी जाए तो किस तरीके से हमें फर्स्ट एड के तौर पे चीज़ों को अमल में लाना चाहिए, इस पर ये पूरी बातचीत है एम्स के प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंघल से। हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं कि अगर कोई बर्न इंजरी हो जाए किसी भी वजह से, पटाखे हों, दिए हों, जो भी चीज़ें हों, शुरू में हमें क्या करना चाहिए? बर्न इंजरी अगर अचानक हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पे? देखिए, बर्न इंजरी अगर आपको हो जाती है तो सबसे पहले हमको जो आग बुझानी है या जो चीज़ जल रही है उससे हमको पेशेंट को दूर करना है। जैसे कि जो आग वाला कमरा है उससे अलग होना है, या जो जो चीज़ से हमको आग के डैमेज हो रहा है, जैसे कपड़े अगर आपके पास ऐसे हैं जिनसे जो हीट को रिटेन कर रहे हैं, या आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो जिसमें गर्माई अंदर रह रही है, तो गर्माई को हमको हटाना है सबसे पहले। उसके बाद हमको उस एरिया पे नॉर्मल पानी डालना है, आइडियली चलते हुए नल के पानी में, या कोई गीला कपड़ा भिगो के आप रख दें, या कोई टब या बाल्टी का पानी हो तो उसमें उस हाथ को या उस पार्ट को ठंडक दें नॉर्मल पानी से। कौन सा पानी? जिसको आप पी सकें, कोई भी साफ़ पानी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको साफ़ पानी, मतलब जो भी नल में आता है वो साफ़ पानी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बर्फ़ वाला कुछ नहीं है ऐसा कुछ? ये बर्फ़ वाला पानी का पहले कंसेप्ट बोलते थे, क्योंकि ठंड से एक तरीके का रिलीफ हमको आता है, लेकिन उस रिलीफ की वजह से वहाँ की जो नसें हैं थोड़ी छोटी हो जाती हैं, उससे ब्लड की सप्लाई कम होती है। तो हम बर्फ़ वाला पानी अवॉइड करते हैं। हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी करीब 20 से 25 डिग्री का हमारे हिसाब से बेस्ट होता है। उसमें आप उसको रखें पार्ट को, और कितनी देर रखें ये एक सवाल पूछते हैं लोग। तो हम 20 मिनट के आसपास का टाइम बोलते हैं। हम 20 मिनट देखने में लगता है कि छोटा टाइम है, लेकिन बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि हर 2-3 मिनट में आदमी बोलता है कि अभी भी बर्निंग हो रही है, हटा दें क्या। तो हमारा ये कहना होता है कि अंदर तक जो हीट का डैमेज जा रहा है उसको रोकने के लिए आप उसको कम से कम 20 मिनट उसको जो है वो पानी में रखें आप। ये हमारा पहला फर्स्ट एड है जी। जो मेजर बर्न है, जैसे बॉडी का 20-25% जल गया है हिस्सा, तो उसमें तो इंस्टेंटली कवर करके आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसमें सिर्फ पानी से नहीं होगा काम। ये छोटे बर्न के लिए है, 2 से 4% अगर आपको हो जाता है तो। बहुत बड़े बर्न में आपको इमीडिएटली अस्पताल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पानी का जो लॉस है वो सारे बर्न सरफेस से होता है और पानी की बॉडी में कमी हो सकती है। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कपड़ा कि कॉटन ही होना चाहिए, एकदम कपड़ा सामान्य कोई से भी कपड़ा। साफ़ कॉटन का कपड़ा चलेगा, किसी भी टाइप का कोई भी साफ़ कॉटन का कपड़ा चलेगा। और कपड़े का एम जो होता है वो ये होता है मेनली कि जो हवा जो लगती है उससे उसको दर्द ना हो, वो मेन उसका है। कोई आपको ऑफिशियली उसकी ड्रेसिंग करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो भी आप ड्रेसिंग करेंगे वो डॉक्टर वहाँ जाके खोलेगा देखने के लिए उसको, तो उस ड्रेसिंग का आपको कोई एडवांटेज होता नहीं है। तो कोई भी कपड़े में आप लपेट के, साफ चादर में कॉटन की आप लपेट के उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आपको एम्बुलेंस के द्वारा ले जाना चाहिए, या फिर कैसे भी आपको जल्दी से जल्दी उनको ले जाना चाहिए, क्योंकि उनमें इंस्टेंटली पानी हमको शुरू करना होता है। और क्या मलहम वगैरह कुछ अगर लगाना हो 20 मिनट, जो माइनर इंजरी में आपने कहा, माइनर बर्न में कहा कि अगर कम बर्न है उसमें पानी में 20 मिनट तक डुबो के, उसके बाद क्या करना चाहिए सर? देखिए, हम मलहम लगाने के 2 पर्पज़ होंगे। एक तो ये होगा कि इन्फेक्शन ना हो, एक ये होगा कि जलन कम हो जाए। तो इन्फेक्शन जो बर्न होता है, जो गर्माई होती है, वो पहले बैक्टीरिया को मार देती है, क्योंकि अल्टीमेटली बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करते हैं हम? उसको गर्म करते हैं ना, दूध को गर्म करते हैं हम। तो बैक्टीरिया होते नहीं हैं, बैक्टीरिया तो 2 दिन बाद आते हैं उसमें। तो इमीडिएटली आप रिलीव करने के लिए, कोई भी ठंडक प्राप्त करने के लिए अगर आप चीज़ लगाते हैं, उससे बेटर पानी है। तो हम तो ये एडवाइस देते हैं कि आप कुछ भी ना लगाएं, लेकिन अगर आपको लगता है तो कोई छोटा मोटा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अगर आपके घर में है, या आपको एलोवेरा का जेल है, वो आप लगा सकते हैं ठंडक देने के लिए।
बाकी कोई घर की कोई नॉर्मल उत्पाद आप ना लगाएं। आपको पता है घर पे लोग बहुत सारी चीज़, लोग कई बार पेस्ट भी लगा देते थे, कोई आलू भी लगा देता था, मतलब यही हम समझना चाह रहे हैं, इस भ्रांति को दूर आपके आपके आप तो सिर्फ पेस्ट और आलू की बात कर रहे हैं। हम तो लोगों को देखते, लोग शाही लगा देते हैं, लोग आटा लगा देते हैं, लोग हल्दी लगा देते हैं। आप कुछ भी लगाएंगे उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो चिपक जाएगा तो डॉक्टर को यही समझ नहीं आएगा कि वो कितना डीप है, उसको फिर भी उसको उतारने पड़ेगा। वो आपको सिर्फ इमीडिएट रिलीफ के लिए आप लगा सकते हैं उसको, लेकिन वो हमको हटाना पड़ेगा जाके, क्योंकि हमको उस बर्न को असेस करना है। तो सिर्फ पानी से जो आराम आएगा आपको, वो उससे बेटर आपको किसी से नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर डॉक्टर के पास तुरंत मूव कर जाएंगे। डॉक्टर के पास मूव करना चाहिए उसके बाद आइडली। इस दिवाली के मौसम में क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को आपके ज़रिए, क्योंकि ये पूरा विंग ही एम्स का ऐसा है जहाँ पे इसी तरीके के केसेस आप हैंडल करते हैं। हमारे पास बर्न्स के सबसे ज़्यादा केसेस दिल्ली के आते हैं, और नंबर जो है वो जो जागृति है लोगों की उससे कम हो रहा है। बड़े आपको खुशी होगी इस बात को जान के कि बर्न को जो नंबर है दिवाली का वो कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों में जागृति ज़्यादा आ रही है। लेकिन फिर भी अभी ऐसे ऐसे केसेस हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे अब क्या है, जब लीगली हमने कुछ बंद कर दिया कोर्ट ने, तो अब लोग उसका दूसरा उपाय ढूंढने लगे हैं। जैसे परसों हमारे पास एक कुछ दिनों पेशेंट आया जिसने घर में पोटैश रखी हुई थी। बच्चे पोटैश लिया कहीं से उठा के, क्योंकि पटाखे तो बंद हैं, और वो से आग लग गई। आग लगने से घर में आग लग गई। अब वो हमारे आईसीयू में है। तो आप कोई भी ऐसा कोई तरीका ना यूज़ करें जिसमें कोई शॉर्टकट जिसे बोलते हैं पटाखे जलाने का या आग जलाने का। सेफ दिवाली मनाएं। दियो से भी सावधान रहें, क्योंकि दियो के साथ भी जो लंबे कपड़े होते हैं उनमें आग लग जाती है। तो हमको सावधान ना सिर्फ पटाखों से रहना है, बाकी कोई भी जलती हुई चीज़ से हमको सावधान रहना है। जो प्लास्टिक सर्जरी है सर, ये तो बच्चों की बात हो गई। अगर उनके माता पिता को लेकर बात करें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, क्या कुछ अचीव करने की कोशिश करें आने वाले दिनों में? देखिए, ये इस डिपार्टमेंट में हम प्लास्टिक सर्जरी की बहुत बड़ी एक वैरायटी होती है जो लोगों को नहीं पता है, जिसमें जन्मजात विकार से लेकर कटे हुए तालू, हाथ की चोट, हाथ की इंजरी, कैंसर के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ जो एस्थेटिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आदमी बेटर दिखे, जैसे कि बाल लगाना, जैसे कि रिंकल्स को हटाना, जैसे कि इसमें भी हमारे जो हैं डिपार्टमेंट में अब इसकी क्लासेस और इसकी सर्जरी हमने शुरू की है, क्योंकि ये भी आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और इसलिए भी हमने इसको किया है क्योंकि एम्स अगर इसको नहीं करता है तो आसपास इसको बाकी लोग जो कम ट्रेंड है उसको करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी लेटेस्ट जो एस्थेटिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रोसीजर्स हैं, या नाक टेढ़ी है जिससे सांस नहीं आ रहा है, उसके लिए भी हमने अब अपने यहाँ फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपकी मीटिंग भी है। बच्चों को लेकर किस किस तरह की चीज़ें आपको दिखी हैं जिसमें आपने रिकंस्ट्रक्शन और प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया हो बच्चों को लेकर, जिनमें उस तरह का विकार आता हो नेचुरली? बच्चों में तो जन्म से क्लेफ्ट लिप पैलेट, किसी बच्चे का हाथ नहीं मूव करता है, एक्स्ट्रा उंगलियां होती हैं, हाथ पूरा बन नहीं पाता है, या जन्म के बड़े बड़े मस्से होते हैं, तो बच्चों में जो पैदा होने से जो है ये होती हैं। आपको एक बात और बता दूं कि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया से जो बच्चे हमारे अफेक्टेड हैं, उससे उनको चेहरा बेटर दिखना होता है। तो उससे बहुत लोग आते हैं हमारे पास बच्चे कि उनके चेस्ट में थोड़े साइज़ ज़्यादा है या कम है। तो जो सोशल मीडिया से जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा बच्चों का है, तो उसको भी हम काफ़ी हद तक बच्चे आते हैं तो उनको हम करेक्ट करते हैं। कि छोटे बच्चे आते हैं 16-17 साल के, जो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको अच्छा दिखना होता है, जिनको अच्छा दिखना होता है। तो अच्छा दिखने के लिए भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ग्रोइंग एज में कोई ऑपरेशन करना मतलब ग्रोथ को भी हम फिर रोक रहे हैं। जैसे हमने ग्रोइंग एज में किसी की सर्जरी करेंगे तो उसकी ग्रोथ भी फिर अफेक्ट होती है, तो उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं बस। और ये सब जो है वो चार्जेस वगैरह होंगे अगर आप सुंदर दिखना है और कॉस्मेटिक्स चीज़ों को लेकर करना है? एक तो इसेंशियल वाली चीज़ें हो गई जो है, और बाकी चीज़ों के लिए भी उस तरीके की चीज़ें होंगी। ये देखिए, चार्जेस तो एम्स टीचिंग हॉस्पिटल है, और ये जो सर्जरी है ये सर्जन ही करेंगे और डॉक्टर ही हैं, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग डॉक्टर भी होते हैं। तो चार्जेस तो सबके ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है जो भी एम्स प्रोवाइड करता है। जो चीज़ नहीं मिलती है वो पेशेंट को खरीदनी होती है, लेकिन चार्जेस तो एम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब चीज़ों के हैं।
थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए प्राइवेट वार्ड की सुविधा एम्स देता है, पेमेंट बेसिस पे, वो हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं बस। एक आखिरी सवाल सर, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे में शुरुआत में इस तरीके की दिक्कत हो, जो आपको कहने की जन्मजात दिक्कत होती है और वो मूव करते हैं, कुछ सलाह आपको लगता है कि कोई ऐसा केस आया हो जो समय ज़्यादा बिता दिया हो, दिक्कत आ रही हो, ऐसा कुछ पेरेंट्स को अगर सलाह? बिल्कुल, तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो जैसे आपका 2 उंगली जुड़ी हुई हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं पड़ोस में, कोई सीनियर डॉक्टर है बहुत ट्रेंड, वो आपसे बोलेगा कि ये ऑपरेशन 7 साल के बाद करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज है वो चेंज हो गई है, तो जो 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी जो प्रैक्टिस थी वो चेंज हो गई है, और अब हम उसी ऑपरेशन को 1 साल में कर देते हैं या 2 साल में कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, कभी कभी वो डॉक्टर थोड़ी पुरानी नॉलेज यूज़ करते हैं, उनको अपडेटेड नहीं होते हैं। तो आप किसी अच्छे अस्पताल, किसी बड़े अस्पताल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं जहां अपडेटेड नॉलेज लोगों के पास है, जिससे कि जो 20-30 साल पुराना जो ट्रीटमेंट था, जो उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐड करूँगा जी कि हम स्किन बैंक की एक सुविधा हमारे पास है, जी जिसमें हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी मरने के बाद स्वेच्छा से 6 घंटे में स्किन का दान देना चाहता है, उसके हम पे स्किन बैंक की फैसिलिटी हैं, और ये केवल मरणोपरांत होता है, जीवित आदमी नहीं ले सकते हैं हम, और ऑफ कोर्स थोड़ा पेपर वर्क होता है, और एम्स में ऑर्गो की हेल्पलाइन है। तो स्किन बैंक के बारे में हम लोगों की जागरूकता बढ़ाना चाहते जिस हैं। तरीके से ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक आप प्लेज लेते हैं, हाँ, इसकी स्किन को हम चाहते हैं कि, क्योंकि जो बर्न के विक्टिम आते हैं उनकी जान बचाने का जरिया सिवाय डॉक्टरों के और अस्पताल के आपकी स्किन ही है और कुछ नहीं है।